एक सेठ धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन नारद जी जब आते हैं तो देखते हैं सेठ बहुत दुखी है। पूछा, सेठ क्या कारण है, कैसे दुखी दिखाई दे रहे हो? कहा कि नारद जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। आप बताइए कि मेरे संतान कब होगी? तब नारद जी भगवान के धाम को जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए कि उस सेठ के भाग्य में संतान है या नहीं। तब भगवान ने कहा कि एक जन्म की छोड़ो, कई जन्मों तक उसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। तो नारद जी सेठ के पास आते हैं और सेठ जी को यह कहते हैं कि आपके भाग्य में तो कई जन्मों तक संतान का योग नहीं है। नारद जी तो वहाँ से चले जाते हैं और इधर सेठ संतों की सेवा करता है और भगवान का भजन करता है, लेकिन उसकी संतों में बहुत निष्ठा थी। एक दिन क्या होता है, एक मस्ताने संत गली में आवाज़ लगाते हैं, रात्रि को कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, कोई मुझे रोटी खिला दे। यदि कोई मुझे एक रोटी देगा तो उसके एक बेटा होगा, और यदि कोई मुझे 2 रोटी देगा तो उसके 2 बेटे होंगे। इसी प्रकार संत ने विचार किया कि चलो पुत्र हो या ना हो, लेकिन संतों की सेवा तो हो ही जाएगी। तब उस सेठ ने उन संत को घर बुलाया और खूब सेवा सत्कार किया, खूब भोजन पानी कराया, और वहाँ से संत आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं। इधर सेठ के घर में 4 पुत्रों का जन्म होता है। जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो इधर अब नारद जी को लगा कि देखकर आना चाहिए सेठ किस हाल में है। तो नारद जी जब आए और देखा कि सेठ के पास तो 4 पुत्र खेल रहे हैं। जब देवऋषि नारद उनके घर जाते हैं तो सेठ जी सभी बच्चों से दंडवत प्रणाम करवाते हैं। इधर देवऋषि नारद जी ने पूछा कि ये किसके बच्चे हैं? कहा कि ये मेरे ही बालक हैं। कहा तुम्हारे भाग्य में तो संतान थी नहीं। अब तो नारद जी वहाँ से पुनः आते हैं भगवान के पास और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि इसके भाग्य में संतान नहीं है कई जन्मों तक, और उसके यहाँ तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। कहा प्रभु ने कि देखो देवऋषि नारद, वो मेरे लिखे हुए कोटे में से नहीं है, वो तो मेरे भक्त की कृपा है जो उसके घर में आज 4 बालक खेल रहे हैं। कहा कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी कृपा से उसके 4 पुत्र हो गए। अब तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी भक्त की बात रखनी पड़ती है। इधर देवऋषि नारद जी को शंका हुई और विचार किया कि ऐसा भी कोई भक्त होता है कि भगवान उस भक्त की इतनी बात रखते हैं। तो देवऋषि नारद जी की मन की शंका जानकर प्रभु ने पेट दर्द का बहाना बनाया, और जैसे ही पेट दर्द का बहाना बनाया तो कहते हैं कि देवऋषि नारद, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप ऐसा करो कि मुझे औषधि लाओ। कि प्रभु बताइए क्या औषधि चाहिए? कहा कि मुझे कोई साधारण औषधि नहीं, मुझे किसी भक्त का कलेजा चाहिए। कहा कि किसी भक्त का कलेजा, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। देवऋषि नारद जाते हैं और कोई भी उनको कलेजा नहीं देता, अर्थात वे निराश होकर जैसे ही लौटते हैं तो रास्ते में वही मस्ताने संत मिल जाते हैं, और देवऋषि नारद जी को जैसे ही दुखी देखते हैं तो पूछते हैं कि देवऋषि नारद क्या हुआ, कैसे दुखी हो? कहा कि प्रभु के पेट में बहुत दर्द है और उन्होंने कहा है कि किसी भक्त का कलेजा मिल जाए तो ये पेट दर्द शांत हो जाए। तब मस्ताने संत ने वहीं से एक निकाली खड़ग और जैसे ही अपने कलेजे को चीरने लगे तो इतने में ही भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और
भगवान देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि देखो, ऐसे भक्तों का मान तो रखना ही पड़ता है। अब तो देवऋषि नारद जी भी निराश हुए और उनको भी लगा कि कलेजा तो मेरे पास भी था, मैं भी प्रभु को दे सकता था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संत भगवान से बड़ा होता है। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। इसलिए संतों का सम्मान करें और किसी ना किसी संत की शरण में हमें अवश्य रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ताकि संत के आशीर्वाद से ही हमें प्रभु के दर्शन होंगे और उनकी कृपा यदि हम पर बनी रही तो हमारा सारा जीवन हंसता खेलता गुजर जाता है। जय श्री कृष्ण।